विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो तनुता का प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, किस पर? विशिष्ट चालकता पर। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता हम जानते हैं, क्या जानते हैं? विशिष्ट चालकता क्या होती है? तुल्यांकी चालकता भी जानते हैं और हम विशिष्ट चालकता भी जानते हैं। और विशिष्ट चालकता को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस चित्र को समझ लेते हैं। इसमें यहाँ पे ये विलयन है और इसमें एक वैद्युत अपघट्य को घोला गया है। लेकिन विशिष्ट चालकता किसे कहेंगे? हम यहाँ पर केवल ये जो एक घन क्यूब का आयतन है, ठीक है, हमने मान लिया इसकी ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है भुजा, और ये भी भुजा जो है 1 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 1 क्यूब बन गया है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन की चालकता जो है वो क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, हालांकि हमने यहाँ पे ये वैद्युत अपघट्य लिया है, पूरा विलयन बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर, ठीक है, आयतन के बराबर विलयन की जो चालकता है वो क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। और हम जानते हैं यहाँ पे कोई भी वैद्युत अपघट्य हमने लिया है, NaCl की बात कर रहे हैं अभी हम, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जल इसमें ऐड कर रहे हैं। और जब हम जल ऐड करते हैं इसमें, यानी कि H2O जब ऐड करते हैं तो हमारी इसमें तनुता बढ़ती जाती है। और जब इसमें तनुता जब बढ़ती जाती है तो आयनन जो होता है NaCl, इसका आयनन भी बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इसका आयनन पूर्णता हो जाता है। जितना आपने वैद्युत अपघट्य लिया उसके संपूर्ण आयन टूट गए आयनों में, यानी कि 100% जब आयनन हो गया है तो उसके बाद फिर तनुता बढ़ाने का, जल बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है? तनुता बढ़ाते गए, आयनन भी बढ़ता गया और चालकता भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मुक्त आयनों की संख्या बढ़ रही है तो चालकता भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब हम विशिष्ट चालकता की बात करेंगे, ठीक है, एकांक आयतन की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पर अब तनुता बढ़ गई है तो आयन जो है वो दूर दूर हो गए हैं। ठीक है, और एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। इस एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है? तनुता बढ़ने के कारण घट जाती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो विशिष्ट चालकता है कप्पा, वो भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि जब आयन ही कम हो जाएंगे तो चालकता कम हो ही जाएगी। तो इसी बात को हमें थोड़ा ध्यान देकर समझना था। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, जिसके कारण विशिष्ट चालकता यानी कि विशिष्ट चालकता को हम दिखाते हैं कप्पा से। होता ये के की तरह ही है, लेकिन थोड़ी इसकी ये टांग लंबी रहती है, इस तरीके का इसका फैशन रहता है। चालकता भी घट जाती है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता का तनुता पर प्रभाव क्या पड़ता है? तनुता बढ़ती है तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? घट जाती है। अब हम तनुता का प्रभाव पढ़ेंगे किस पर? तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता पर प्रभाव पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं, तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्विवेलेंट व मोलर चालकता लैम्डा यम में तनुता का प्रभाव। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता में तनुता का प्रभाव। देखिए, यानी कि यहाँ पे होता यह है लैम्डा इक्विवेलेंट यानी कि तुल्यांकी चालकता व लैम्डा यम यानी कि मोलर चालकता, दोनों के मान
बढ़ जाते हैं, दोनों के मान बढ़ जाते हैं। और दोनों के मान बढ़ क्यों जाते हैं? लैम्डा इक्यू वैलेंट और लैम्डा इक्यू किसे, तो यहाँ पे हमें लैम्डा इक्यू यानी कि तुल्यांकी चालकता पता होना चाहिए किसे कहते हैं। तो तुल्यांकी चालकता हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं क्या होती है। किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है तो ऐसे विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ठीक है, तो ये तुल्यांकी चालकता की हमने पूरी डेफिनेशन बता दी है। लैम्डा एम भी हम पढ़ चुके हैं, मोलर चालकता। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला होता है तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है, जब 1 मोल घुला हो। ठीक है, और 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो तुल्यांकी चालकता, 1 मोल घुला हो तो मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, और तरुता बढ़ती है तो इन दोनों का प्रभाव, इन दोनों का मान बढ़ जाता है। ये बात हम जानते हैं सामान्य तौर पे कि तरुता बढ़ाने पर चालकता बढ़ती ही है लेकिन विद्युत चालकता घटती है। लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर होता है कप्पा इंटू बी इक्विवेलेंट, तथा लैम्डा यम बराबर होता है कप्पा इंटू बी एम, ये हमें पता है। ठीक है, और तनुता बढ़ाने पे हम जानते हैं, अभी हमने देखा था क्या हुआ था। तनुता बढ़ाने पर कप्पा घटती है, ये अभी हमने देखा था, कप्पा घटती है, तथा बी इक्विवेलेंट और ये भी कह सकते हैं बीएम बढ़ते हैं, परंतु कप्पा में होने वाली कमी, कप्पा बी इक्विवेलेंट वॉल्यूम से मतलब है। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है और यहाँ पे कप्पा जो है इसीलिए क्या होता है, कम बढ़ता है। तो इसकी तुलना में क्या होता है, कप्पा कम रह जाता है यानी कि घटता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, परंतु कप्पा में होने वाली कमी कम होती है, जबकि बीईक्यू या बीएम में होने वाली वृद्धि अधिक होती है। इसीलिए कप्पा इंटू बीईक्यू या कप्पा इंटू बीएम का कुल मान बढ़ता है। इसीलिए क्या हो जाता है, लैम्डा इक्यू या लैम्डा एम के मान बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये लाइन लिख दें या नहीं लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक बात हमें और यहाँ पे थोड़ा नोट करना है। अगर जैसे हमने क्या किया है कि विद्युत अपघट्य का विलयन लिया है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, लगातार जल मिला रहे हैं। तो लगातार अगर हम जल मिला रहे हैं तो क्या होगा, तो लैम्डा जो इक्विवेलेंट है वह लैम्डा एम के मान क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि मान बढ़ेंगे। लैम्डा इक्विवेलेंट व लैम्डा एम के मान तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के मान बढ़ेंगे। लेकिन जब अंत में आयनन पूर्ण हो जाएगा, ये भी हमें बात नोट करनी चाहिए, जब अंत में आयनन पूर्ण हो जाएगा तब लैम्डा इक्विवेलेंट व लैम्डा एम के मान अधिकतम हो जाएंगे। ठीक है, तो लैम्डा इक्यू यानी कि इक्विवेलेंट और जब अधिकतम होगा, आयनन पूर्ण होगा, लैम्डा इन्फिनिट इक्यू कहेंगे। ठीक है, अनंत तुल्यांकी चालकता या सीमांत तुल्यांकी चालकता फिर कहेंगे। तो लैम्डा इक्यू इन्फिनिट, इसको क्या कहेंगे, सीमांत तुल्यांकी चालकता तथा
सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता यानी कि लैम्डा यम इनफिनिट। जो तुल्यांकी चालकता थी उसको क्या कहेंगे? सीमांत तुल्यांकी चालकता। और सीमांत मोलर चालकता थी उसको कहेंगे सीमांत मोलर चालकता कहेंगे। ठीक है, एक बात और हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं करने वाली जो है, जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है, वैद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर लैम्डा यम व लैम्डा इक्विवेलेंट के मान में कम वृद्धि होती है। कम नहीं, बहुत कम लिख सकते हो, कम वृद्धि होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, आप जानते हो कि वो पहले ही लगभग पूर्ण आयनित हो चुका होता है, तो इसमें ज्यादा तनुता बढ़ाने पर आयनन फिर होता नहीं है, क्योंकि पूर्ण आयनन पहले ही हो चुका है, तो फिर आयनन ज्यादा कितना भी आप तनुता बढ़ाए आयनन होगा नहीं। इसीलिए क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य लेते हैं तो यहाँ पे वृद्धि कम होती है। लेकिन जब अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा, तो फिर तनुता बढ़ाएंगे, डैश डैश कर देंगे, तो अधिक वृद्धि होगी, अधिक वृद्धि होती है, ऐसे लिख सकते हैं। प्रबल की जगह पे दुर्बल लिख लें, बाकी यही सब लिखना है, कम की जगह पे अधिक वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये इसमें ये हमें ध्यान रखना है।